अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद शमशाद में खुशामदीद है आपको। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। कि जब फोर्स किसी बॉडी को घुमाती हैं तो उस फोन फोर्सेस के इफेक्ट को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। मान लें कि एक ये फोर्स है और एक इसको F1 का नाम दे दें, ये फोर्स है इसको F2 का नाम देते हैं। चूंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कहेंगे कि दोनों फोर्सेस जो है इनको पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अच्छा, तो इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं कि एक तो हम इनकी डायरेक्शन अब फिक्स कर देते हैं। अभी हमने इनकी डायरेक्शन को नहीं फिक्स किया कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। अगर हम इन दोनों की डायरेक्शन भी फिक्स कर दें तो उस हिसाब से इनकी दो तरह की टाइप्स बन जाएंगी। अगर इन दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर आप एक की डायरेक्शन जो है इस साइड पे अगर कर दें वन की डायरेक्शन और इसकी इस साइड पे डायरेक्शन कर दें तो अब जो दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए इस टाइप को हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस को देख लेते हैं। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन, वो पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। दूसरी है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल तो हो बट एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो ऐसी फोर्सेस को हम जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मान लें कि एक गाड़ी है और कुछ लोग उसको उस पे फोर्स लगा के उसको मूव करवाना चाह रहे हैं। ये एक गाड़ी है और इस पर कुछ बंदे इधर से फोर्सेस लगा रहे हैं। मान लें कि F1 है, F2 है और F3 है। क्योंकि ये फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं तो इन फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं। और इनका जो इफेक्ट होगा ना, वो नेट इफेक्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। मान लें कि ये बंदा जो है 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये जो है ये भी जो है 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और ये 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो इन सबको अगर ऐड करें आप तो ये 20 90 और 140 हो गया। तो ये तकरीबन अगर आप देखें तो जो सारे लोग मिल के फोर्स लगा रहे हैं वो 140 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि जो गाड़ी फील करेगी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर जो गाड़ी फील करेगी वो 140 न्यूटन फोर्स जो फील करेगी। ठीक है, तो जब फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती हैं यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस हो, तो उनका जो इफेक्ट है वो ऐड अप हो जाता है। वो जैसे कि इस बंदे ने जितनी फोर्स लगाई, इसने फोर्स लगाई और इसने फोर्स लगाई, सारों का जो इफेक्ट आया है वो इफेक्ट 140 न्यूटन है। तो ऐसी फोर्सेस जो लाइक हो तो उनका जो इफेक्ट है वो ऐड अप हो जाता है और एक रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर वो हमारे सामने आता है। ठीक है, और अगर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की, लाइक पैरेलल फोर्सेस की और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसा कि बुक में दी हुई है। मान लें कि एक बैग है और उसमें कुछ एप्पल्स अगर पड़े हुए हैं। अगर आप उन एप्पल्स पर लगने वाली जो फोर्स है और वो फोर्स उनके वेट की फोर्स है, इस एप्पल का वेट भी नीचे की जानब होगा, इसका भी नीचे की जानब होगा, सारे एप्पल्स का जो वेट है वो नीचे की जानब होगा। अगर आप ये वाली सारी फोर्सेस देखें तो सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो आप इनको पैरेलल फोर्सेस बोल सकते हैं। और अगर देखें तो ये सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस भी हैं। तो इन फोर्सेस का जो इफेक्ट है ऐड अप होके वो जो पूरे बैग का जो वेट होगा वो हर एप्पल के वेट के ऐड होने की वजह से बनेगा। और अगर आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल देखना चाहें तो मान लें कि एक स्टैंड है और इस स्टैंड पर आपने एक स्ट्रिंग के जरिए एक एप्पल यहाँ पे बांधा हुआ है। तो अगर इस एप्पल का हम वेट देखें तो वो नीचे की जानब होगा और इस एप्पल के वेट की वजह से इसमें टेंशन पैदा हो जाएगा। जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन या आप कह लें कि खिंचाव या एक तनाव पैदा हो जाएगा। अगर आप इन दोनों फोर्सेस की बात करें तो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और लेकिन डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की अपोजिट है।
जो वेट है वो नीचे की जानब एक्ट कर रहा है और जो बॉडी में टेंशन है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो ऊपर की जानब एक्ट कर रहा है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन एक दूसरे की डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो आप इन फोर्सेस को अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर 5 न्यूटन फोर्स जो है ये नीचे की जानब लग रही है, जो कि वेट अगर अप्लाई जो है एप्पल का जो वेट है वो 5 न्यूटन है, वो फोर्स नीचे की जानब लग रही है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो भी 5 न्यूटन ही होगा। तो यहाँ इस केस में अगर हम रिजल्टेंट फोर्स देखें तो ये वाली फोर्स नीचे की जानब है, ये वाली फोर्स ऊपर की जानब है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वजह से इनका नेट इफेक्ट जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आप बोल रहे हैं रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, रेस्ट की हालत में रहेगा, वो ना ऊपर जाएगा या नीचे मूव करेगा यहाँ पे, यानी कि इनका रिजल्टेंट जो है नेट इफेक्ट देखने को हमें जीरो मिलेगा। लेकिन इस साइड इस कंडीशन में देखें तो सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए उनका जो नेट इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, सारी फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी। तो इस टॉपिक में के रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।